रक्षा करती कहते हैं, हमेशा बाद में ही मिलेगी माता के स्नान के दौरान। सुना नहीं आपने? जाइए अभी। तुम कौन हो बालक? जिसने आपको रोका है। रक्षक हूँ यहाँ का। आप तो कोई ढेर रुपया ही रखते हैं। बस बहुत हुआ बालक। जो संसार को सब कुछ देते हैं, उन्हीं को कभी तुम भिक्षुक, कभी बहरूपिया बुला रहे हो। आपका तो सभी कुछ विचित्र है। और ये मस्तक पर तीसरा नेत्र क्यों है? देखने के लिए दो नेत्र कम पड़ गए थे क्या? अच्छा बालक, बहुत हुआ वार्तालाप, हमें भीतर जाने दो। जाने दो? कदापि नहीं। मेरी माँ का आदेश है, किसी को भी भीतर मत जाने देना। और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। बालक, अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस। अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। हमें नहीं जाने दोगे तो हम हो जाएंगे। जब तक मैं इस द्वार की रक्षा कर रहा हूँ, तब तक कोई इस रेखा को नहीं जान सकता। इतना हद उचित नहीं है पुत्र, हम तुमसे बड़े हैं, हमारा कहा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। सुनो पुत्र, इस समय एक ही बात महत्वपूर्ण है कि तुम अपना हक त्याग कर महादेव को भीतर जाने। यदि तुम्हारी माता ये बात सुनेंगी कि तुमने महादेव को भीतर जाने से रोका है, तो वो प्रसन्न नहीं होगी। मेरी माँ को इस रिवाज में मत लाइए। इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ये बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं कर सकता। कौन है आप? मैं नहीं जानता। बहुत सुन चुका। कितनी बार एक ही बात दोहरानी होगी? कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे ये उचित बात बनाकर आपको भी लौटाना होगा। रुक जाओ बाला। चले जाइए यहाँ से। बस अब तुम्हारी उत्तरदायिता की अवधि हो चुकी है। यदि आप नहीं रुके तो मैं आपको प्रहार करने पर विवश हो जाऊंगा। अपमान शांत हो गया आप सभी देवताओं का। आप लोगों को ज्ञात भी है कि क्या कर बैठे हैं आप? जानते हैं ये बालक कौन था? ये देवी पार्वती का पुत्र था। माता पार्वती का पुत्र? ये कैसे संभव है? महादेव तो स्वयं भी बंदी थे। गजासुर के उदर में क्या थे मुझे अग्निदेव, किंतु उसी समय देवी पार्वती अपना पुण्य व्रत संपन्न कर रही थी। उन्होंने पुण्य व्रत पूर्ण कर मेरे स्वामी श्री हरि से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था। स्वामी से प्राप्त वरदान के फल स्वरूप देवी पार्वती ने अपने शरीर के उत्तरे उपटन से ही एक आकृति का
निर्माण किया और वही आकृति सजीव होकर पार्वती पुत्र के रूप में प्रकट हुई। अपने उसी पुत्र को द्वार की रक्षा के लिए छोड़कर देवी पार्वती महादेव के कैलाश आगमन के पूर्व मंगल स्नान करने गई थी। इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनका पुत्र किसी को भीतर नहीं जाने दे रहा था। किंतु आप सभी ने देवता होते हुए भी इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि उस बालक को अपने प्राणों से ही वंचित होना पड़ गया। शीघ्र ही देवी पार्वती यहाँ अवश्य पहुंचेंगी और जब यहाँ पहुंचने पर उन्हें ज्ञात होगा कि इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जिस पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई थी, आप लोगों से युद्ध में उसका अंत हुआ है, तो उनकी क्रोधाग्नि जागृत होगी। तब उसके भीषण परिणाम का सामना आप सभी कैसे कर पाएंगे? बोलिए देवराज। आदिशक्ति का क्रोध अर्थात सृष्टि का विनाश। देवी पार्वती की क्रोधाग्नि को शांत करने की क्षमता है किसी में? उनके क्रोध से किसी का भी बचाव संभव नहीं। आप लोगों को ज्ञात भी है जिसने हमारे स्वामी शुंभ निशुंभ के आदेश का उल्लंघन किया है? कौन है? कहाँ छुपी है? सामने आ जल्द मेरे साथ। इतनी सुंदर नारी कौन है? अति सुंदर देवी, तुम कौन होते और तुम्हारे हाथों में सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अजय अमर हूँ।
का वध किया है। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। आप तो ईश्वर है ना महादेव, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनर्जीवित नहीं हो सकता। इसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है। तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता तो संसार भी शेष नहीं रहेगा। ऐसी विनाश लीला उत्पन्न करूंगी मैं। नारी संसार को जन्म दे सकती है तो उसको मिटा भी सकती है। अब सर्वत्र विनाश ही विनाश होगा, कोई शेष नहीं रहेगा। मेरे पुत्र का वध त्रिशूल से किया था ना आपने? पार्वती, यदि संहार करने से ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो लो मैं प्रस्तुत हूँ तुम्हारा दोषी। मुझे निकलकर मेरा संहार करो देवी। नहीं, ये कैसे कर सकती हूँ मैं? मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी। यदि आप चाहें तो यह अवश्य संभव होगा, क्योंकि आप ही समस्त जीवन के नियंत्रक हैं। हे महादेव, हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। बिना शीश के मैं उसे जीवन नहीं दे सकता। मेरे त्रिशूल के प्रहार से उसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है, किंतु उसका भी उपाय है। उसका धड़ किसी और शीश से जोड़ना होगा। मैंने तुम्हें वचन दिया है उमा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। इसीलिए विश्वास रखो, जो होगा उचित ही होगा। देवतागण, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, इसका शिष्य है, वही शिष्य इस बालक का शिष्य बनेगा। और ये कार्य करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लेटा होगा, और ये कार्य दोपहर की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्यथा मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने में अक्षम बचूंगा। आपके आदेशानुसार हम ले आए एक शीश